नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो पंच महाभूतों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आकाश से जुड़ी है। वही आकाश जिसको पता है कि उसकी खूबसूरती, उसकी महत्वता सबसे अलग है। और उसमें भी जब बात शुक्र की आती है तो बात आगे चली जाती है। शुक्राचार्य की जब बात आती है तो आज कहानी उसी से जुड़ी है। अभी पिछले दिनों में बलिया गया था और मेरा सौभाग्य से भृगु के आश्रम जाना हुआ। मैं गया था, दर्शन करके आया। स्टेशन रोड पे ही आगे पड़ता है भृगु का जो आश्रम है। तो भृगु के जो पुत्र थे वो थे कवि। कई वर्ष पहले की ये कहानी है। कवि जो है वो पढ़ने के लिए गए तो उनके जो आचार्य थे उनका नाम था अंगिरस। अंगिरस जो थे वो अपने पुत्र के संग बाकी विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। और उनकी एक पिता होने के नाते उनकी ये इच्छा थी कि उनका जो पुत्र है वो सबसे मेधावी साबित हो बाकियों की तुलना में, जो कि आचार्य के लिए शोभनीय नहीं है। तो उन्होंने एक दिन पढ़ा रहे थे और उन्होंने सोचा कि क्यों ना दोनों की जो है वो परीक्षा ली जाए। कवि की और जीव की, दोनों को जो है बैठाया। एक तरफ जो है वो पुत्र और एक तरफ जो है वो शिष्य। अब उन्होंने 3 सवाल पूछे। अब 3 सवाल देखिएगा। पहला सवाल पूछा कि हवा से भी तेज गति किसकी है। जीव तो चुप रहा, उसके तो समझ में ही नहीं आया कि प्रश्न क्या है। कवि ने तुरंत से जवाब दिया। कवि ने कहा कि गुरुजी, मन की जो गति है वो सबसे तीव्र है। दूसरा सवाल पूछा, इस पूरे जगत को किसने ढक रखा है। जीव फिर से चुप रहा। कवि ने टपाक से जवाब दिया। कवि ने कहा कि इस पूरे जगत को अंधकार ने ढक रखा है। गुरुजी क्रोधित हुए और मायूस भी हुए कि उनका पुत्र चुप रहा, लेकिन जो है वो जो उनका शिष्य है वो तुरंत जवाब दे रहा था। तीसरा जो सवाल था वो सवाल ये था कि आलस्य क्या है। जीव फिर से चुप रहा और कवि ने टपाक से जवाब दिया। कवि ने कहा कि धर्म ना करना ही आलस्य है। गुरु जी को अच्छा नहीं लगा, जो कि फिर से मैं कह रहा हूं कि ये शोभनीय नहीं है। तो गुरु जी ने क्या करा कि उनके जो पुत्र थे जीव, उनको अलग से शिक्षा देनी प्रारंभ करी। लेकिन दिमाग और बुद्धि तो बुद्धि है। जीव की गति वही थी, उसको कितनी भी शिक्षा दी जा रही थी उसकी गति चलने की वही रही। अब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अपने पुत्र को आगे बढ़ाने से अच्छा है कि अपने शिष्य को ही पीछे खींच दिया जाए। ये उन्होंने युक्ति निकाली और इस युक्ति को निकालते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि कल से, यानी कि अगले दिन से जब शिक्षा देनी थी, तो शिक्षा देते समय जो वो ड्यूरेशन था, जो समय था, जो अंतराल था, उस अंतराल में ही जो है वो कवि को आश्रम के और काम करने के लिए सौंप दिया गया ताकि वो शिक्षा से वंचित रहे। जैसे आश्रम की साफ सफाई के लिए बोल दिया है। अब जब पढ़ाते थे गुरुजी तो बाकी शिष्य और जो जीव था वो तो पढ़ते थे, लेकिन जो कवि था उसको साफ सफाई पे लगा देते थे, कोई काम दे देते थे। सप्ताह भर उसने काम करा, लेकिन एक दिन उसके मन में शंका आई कि जिस समय गुरुजी पढ़ाते हैं उसी समय वो मुझे ये सब काम क्यों देते हैं। उसने जाके जो है वो गुरुजी से पूछा, अंगिरस से पूछा कि गुरुजी, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपसे सवाल पूछने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस समय आप बाकियों को पढ़ाते हैं उसी समय आप मुझे काम क्यों देते हैं। अभी सवाल प्रश्न जो है वो पूरा हुआ नहीं था कि अंगिरस क्रोधित हो गए। मूर्ख बालक, गुरु से जवान लड़ाता है, गुरु की शिक्षा पर जो है वो तू सवाल उठाता है, और निकल जा तू मेरे आश्रम से अभी। तो जो कवि थे वो निकल गए आश्रम से, और निकलते ही जो है वो आगे अभी गए ही थे कि बहुत खोजने के बाद उन्हें गौतम ऋषि मिले। गौतम ऋषि के यहाँ गए। गौतम ऋषि ने जो है वो शिक्षा दी, विद्या सिखाई। और एक दिन गौतम ऋषि ने बोला कि जितनी विद्या मेरे पास थी वो सब मैंने तुम्हें सिखा दी है, और तुम बहुत बुद्धिमान हो, और अब इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है जो तुम्हें विद्या सिखाए। तुम्हें जितनी इस पृथ्वी से, इस ब्रह्मांड से विद्या लेनी थी तुमने ले ली। अब तुम जो है वो शिव की आराधना करो। अब आगे का जो है वो तुम्हें भगवान शिव ही जो है वो विद्या दे सकते हैं। कवि जो है वो आराधना पे बैठा, शिव की आराधना करी। काफ़ी समय बीते, शिव प्रकट हुए। शिव ने जो है वो आशीर्वाद में मृत संजीवनी की विद्या सिखाई। मृत संजीवनी की विद्या क्या थी? मृत संजीवनी की विद्या का मतलब था कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की विद्या। विद्या पूरी होने तक जो कवि था वो असुरों का देवता बन चुका था। सबसे कठिन काम। अब उसके जो लोग थे वो जाते थे, किसी पे हमला करते थे, सबसे जो है वो बेअदबी करते थे,
मारते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो मरेंगे फिर से उनका गुरु उनको जिंदा कर देगा। अब ये सब परेशान होकर जो है वो ब्रह्मांड जो स्वर्ग लोक है वहाँ पे इस बात की हलचल मची, और सभी ने जो है वो शिव जी के पास इस बात की उम्मीद लगाई कि भाई ये जो है चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। तो शिव जी ने ये सोचा कि इसके लिए कुछ ना कुछ युक्ति निकालनी पड़ेगी, और शिव जी एक दिन गए, कवि बैठा था और कवि के सामने उन्होंने सबसे विशाल रूप धारण किया और उसको उठाकर अंदर जो है वो रख लिया। अब अंदर रख लिया, बोले कि अब कर बेटा जो तुझे करना है, समाधान यही है। अब जो कवि था उसको मृत संजीवनी की विद्या तो आती थी, लेकिन अंदर से बाहर निकलने की उसे विद्या नहीं आती थी। लेकिन वो जो है कहते हैं ना कि जो हट होता है वो बहुत ही जो है वो सबसे अलग होता है। साधु का हट तो सबसे अलग होता है, तपस्वी का हट सबसे अलग हट होता है। उसने क्या करा कि शिव जी के अंदर रहकर ही जो है शिव जी की आराधना शुरू कर दी। बोले कि मैं आपकी आराधना करता रहूंगा, और इतनी आराधना करी कि शिव जी जो है वो प्रसन्न हो गए। शिव जी ने उसे बाहर निकाला और शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि विषम और उल्टी परिस्थितियों में भी तुम्हारा जो है नाम वो रहेगा। तुम जो है अपने नाम और अपने कर्म से जो है वो रोशन रहोगे, चमकते रहोगे, और वही जो है वो शुक्राचार्य कहलाए। और जो नवधातु है उसमें जो है तुम्हारा नाम, एक तुम्हारा भी जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो रोल रहेगा। तो इस तरीके से शुक्राचार्य की जो है वो कहानी ये थी। इस कहानी का क्या निष्कर्ष है? इस कहानी का एक ही निष्कर्ष है कि यदि आप में योग्यता प्रतिभा है तो अंगिरस जैसे कोई भी गुरु हो वो आपका कुछ नहीं कर सकते। तो ये कहानी थी दोस्तों, मैंने आप लोगों को सुनाई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगले सप्ताह मिलूंगा फिर किसी नई कहानी के संग, किसी नई प्रसंग के संग, या फिर कोई नई कविता के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे इस चैनल को देखते रहिए। और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी करें। तब तक के लिए नमस्कार।